आज हम लोग पावर पॉइंट पे इंसर्ट टैब को कवर करेंगे। पूरी इंसर्ट टैब नहीं, छोटी सी इंसर्ट टैब, मतलब कि कुछ ऑप्शंस देखिएगा जरा। पावर पॉइंट को ओपन कराने के बाद होम टैब हम लोग कवर कर चुके थे, तो इंसर्ट टैब देखते हैं। इंसर्ट टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन, ये स्लाइड वाला ऑप्शन आपको न्यू स्लाइड वाले सेक्शन में माने होम टैब में भी मिलता है। न्यू स्लाइड में क्या है यहाँ पर कि आप यहाँ से अपनी स्लाइड के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल अभी हमारा लेआउट लगा है टाइटल लेआउट, जिसमें एक टाइटल है, दूसरा सब टाइटल है। आप अगर इस लेआउट को चेंज करना चाहते हैं टाइटल ओनली से कंपैरिजन टू कंटेंट, टाइटल विद द कंटेंट, सेक्शन हेडर, पिक्चर विद कैप्शन, कैप्शन विद द पिक्चर, इस तरीके से आप इनसे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे फिलहाल हमने यहाँ पर पिक किया कंपैरिजन का, तो कंपैरिजन वाले लेआउट में हम यहाँ से कोई भी हेडिंग डाल दें। जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी वेबसाइट, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब वेबसाइट भी हमारी दो तरीके की होती है, तो यहाँ पर हमने वो बता दिया डायनेमिक। इस वाले सेक्शन में दूसरी तरीके की वेबसाइट जो होती हैं वो होती हैं स्टैटिक। अब यहाँ पर आप डायनेमिक वेबसाइट्स को डिटेल में करेंगे और यहाँ पे आप स्टैटिक वेबसाइट्स को डिटेल में बताएंगे। अगर आपको इस डिटेल में जो भी आप बताने जा रहे हो, कंटेंट देने जा रहे हो, उसमें अगर टेबल्स बनानी है, चार्ट्स इंक्लूड करने हैं, स्मार्ट आर्ट इंक्लूड करने हैं, पिक्चर्स इंक्लूड करनी है, ऑनलाइन पिक्चर्स इंक्लूड करनी है, या फिर कोई वीडियो इंक्लूड करनी है, तो भी आप यहाँ से ही इंसर्ट करा सकते हैं। आपको इंसर्ट टाइप की इस्तेमाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो स्लाइड्स आती हैं वो नई स्लाइड्स आती हैं। अगर आप किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, इसकी यहाँ से डुप्लीकेट कर देंगे, जिसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल डी। कुछ स्लाइड्स आप मतलब कि आउटलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। माने आपने अगर अपने सेटअप पे कुछ स्लाइड्स के प्रेजेंटेशंस को, टेम्पलेट्स को लोड कर रखा है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है टेबल वाला सेक्शन। देखिएगा जरा टेबल वाला सेक्शन का क्या मतलब कि अगर हम अपनी स्लाइड में टेबल्स को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो जितने भी कॉलम्स चाहिए या जितने भी रोज चाहिए, आपको माउस के पॉइंटर को जस्ट उस पर ड्रैग कराना है, और जितने की चाहिए आप वहां पे पॉइंटर ले जाएंगे और कर देंगे माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस। जैसे ही लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देंगे आपका वो छूट जाएगा। ऊपर वाला सेक्शन कहलाता है हेडर रो, नीचे वाली आपकी नॉर्मल रोज। इसमें भी आपको जो हेडिंग्स डालनी है वो हेडिंग आपने डाल दी। जैसे यहाँ पर आपने डाला इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पर आपने डाल दिया प्रोसेसिंग डिवाइसेस, और यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस। अब आप यहाँ पे भी नाम प्रोवाइड कराएंगे, जैसे इनपुट डिवाइसेस में माउस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस में सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर। इसी तरीके से आप अपने कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हेडर रो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर टिक लगाए, नहीं चाहिए तो आप इस टिक को हटा देंगे तो हेडर रो नॉर्मल रो में कन्वर्ट हो जाएगी। टोटल रोज अगर आप क्लिक करेंगे तो लास्ट में वही हेडर रो वाला सेक्शन आएगा। बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स क्या होते हैं देखिए, अभी यहाँ पर इस ऑप्शन को जरा अनहाईलाइट करिए। ये वाली रो थोड़ी सी डार्क शेड में, ये वाली हल्की सी लाइट शेड में है। बैंडेड रोज कर देंगे दोनों सेम हो जाएंगी। बैंडेड कॉलम्स कर देंगे तो ये जो ऑप्शन आपको अभी रो में अवेलेबल हो रहा था, ये अब आपको कॉलम में मिलेगा। लास्ट कॉलम तो लास्ट कॉलम में भी वही है, और फर्स्ट कॉलम कुछ इस तरीके से। डिजाइनिंग चेंज करनी, यहाँ से आप अपनी टेबल की डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। केवल कलर्स में चेंजमेंट करना है पर्टिकुलर सेल की, तो यहाँ से आप कलर्स में चेंजमेंट कर सकते हैं। आपको अगर इस सेल में, इस सेक्शन में पिक्चर फिल करनी है, ग्रेडियंट फिल करना है, तो आप ग्रेडियंट, टेक्सचर कोई फिल करना है जो प्री डिफॉल्ट पड़े होते हैं, या फिर अगर कोई सॉलिड बैकग्राउंड फिल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम ऑप्शंस आपको बॉर्डर्स के साथ भी मिलेंगे, और यहाँ से आप इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं उस शेड पर। इसके बाद अगला ऑप्शन है पिक्चर। माने आप अपने स्लाइड पे कोई पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आप पिक्चर वाले सेक्शन पे आएंगे। आपके कंप्यूटर में जहां भी आपने इमेजेस को लोड कर रखा होगा, वहां से आप इमेजेस को यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। जब आप इमेज लाते हैं तो इमेज पे भी एक अलग से टैब आती है, फॉर्मेट टैब, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। माने अगर आपकी इमेज के पीछे कोई सिंगल कलर का बैकग्राउंड है, तो उस बैकग्राउंड को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, रिमूव बैकग्राउंड। तो देखिए ये जो पिंक कलर वाला सेक्शन है, ये एरिया आपका रिमूव होगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं कि ये वाले एरिया में नहीं रिमूव करना है, तो ऑप्शन पिक करेंगे मार्क एरियाज टू रिमूव या फिर मार्क एरियाज टू कीप। अगर आपको रखना है तो कीप वाला पिक करेंगे, अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव वाला, और लास्ट में आप कर देंगे कीप चेंजेस। तो जो भी आपका सेक्शन डिलीट करना होगा वो सेक्शन को डिलीट कर देंगे। आपने पिक्चर इंसर्ट कराई थी कुछ इस तरीके से। अगर आपको इस पे करेक्शंस करने हैं, माने हाइडिंग्स, माने कि इसकी आउटलाइंस को, ब्राइटनेस को, डार्कनेस को कम ज़्यादा करना है, तो यहाँ से कलर्स में शेड प्रोवाइड करनी है तो कलर्स की शेड आप यहाँ से दे सकते हैं।
और कोई आपको इसमें इफेक्ट देने हैं, आर्टिस्टिक मीडिया इफेक्ट, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको 13 पर ही मिलेंगे, 7 पर ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। पिक्चर को कंप्रेस करके पिक्चर का साइज कम करना, पिक्चर को चेंज करना, और पिक्चर जैसी ओरिजिनल इंसर्ट कराई थी वैसी ही करना। पिक्चर्स पर कुछ इफेक्ट्स हमें यहाँ पे मिलते हैं कि हम पिक्चर्स पर अलग अलग इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर्स पर बॉर्डर अप्लाई करनी है तो यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे। फिर से यहाँ पर ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। इस पिक्चर इफेक्ट में यहाँ से थोड़े से एक्स्ट्रा ऑप्शन है। रिफ्लेक्शन आपको मिलेगा, पिक्चर पर हल्की सी ग्लोइंग आएगी, सॉफ्ट एजेस आएंगे, बेवल इफेक्ट आएंगे, 3D रोटेशन इफेक्ट आएंगे, इनको आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके माने कि स्लाइड पर दो या दो से ज़्यादा इमेजेस हैं तो किसी भी इमेज को ऊपर लाना फॉरवर्ड, किसी इमेज को पीछे भेजना बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन का ऑप्शन होता है कि आपके स्लाइड पर कितनी इमेजेस यहाँ पर है, जिसकी भी आई ओपन है वो इमेज आपको शो करेगी, अगर आई आप क्लोज कर देंगे तो वो इमेज आपकी हाइड हो जाएगी। फॉर्मेट में अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट, माने आप इस स्लाइड पर इस पिक्चर को अलाइनमेंट के थ्रू भी पिक कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन लगाएंगे तो लेफ्ट पर, सेंटर पर, राइट पर, इस तरीके से। दो या दो से ज़्यादा इमेजेस हैं तो उन्हें अगर आप ग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ से ग्रुप होगा। ग्रुपिंग के बाद ऑप्शन आता है अनग्रुपिंग का एंड रीग्रुपिंग का। ग्रुप करने के बाद आप अनग्रुप करना चाहते हो तो अनग्रुप, और अगर फिर से उसे ग्रुप करना चाहते हैं तो रीग्रुप। इसके बाद अगला सेक्शन है रोटेट का। इस इमेज को आप अलग अलग एंगल्स पर भी रोटेट करा सकते हैं। नॉर्मली पिक्चर को रोटेट कराने के लिए यहाँ पर ऊपर रोटेट का पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप जितना भी रोटेट करेंगे उतना रोटेट कर सकते हैं। बट यहाँ से हम बिना एंगल वाइज कर सकते हैं, यहाँ पर से हम एंगल वाइज भी कर सकते हैं। इमेज को क्रॉप करना है, क्रॉप वाले सेक्शन पर आएंगे, जितनी इमेज आपको रखनी उतनी रखेंगे, अदरवाइज बाकी इमेज कर देंगे क्रॉप। पिक्चर की हाइट और विड्थ को यहाँ से मीजर करना है, माने आपके पास एक परफेक्ट मीजरमेंट है तो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये था आपका इमेज वाला सेक्शन। इंसर्ट पर इसके बाद ऑप्शन होता है ऑनलाइन पिक्चर्स का, माने आप सीधे इंटरनेट से जाके इमेजेस को डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, माने आप किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जिसे आप पावर कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन बटन से भी कर सकते हैं। फोटो एल्बम, जैसे मान लीजिए अगर आपको अपनी पीसी अपने स्लाइड्स पर बहुत सारी इमेजेस इंक्लूड करनी है तो आप यहाँ से इस काम को आसानी से कर सकते हैं। न्यू फोटोज़ पर आएंगे, ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम। आप पिक्चर को कहाँ से लाना चाहते हैं तो हमने पिक्चर सेलेक्ट करनी है। यहाँ से मान लीजिए हम इन्हीं इमेजेस को चाहते हैं, हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया और ऑप्शन पिक कर दिया इंसर्ट का। देखिए सारी इमेजेस की लिस्ट हमें यहाँ पर शो कर रही है। अगर आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब आपने ऑप्शन लगाया कि ऑल पिक्चर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, सारी पिक्चर्स आपको ब्लैक एंड व्हाइट पे मोड चाहिए, तो फिलहाल हमें ऐसा नहीं चाहिए। पिक्चर का लेआउट कैसे चाहिए, एक पिक्चर, टू पिक्चर्स, फोर पिक्चर, वन पिक्चर विद द टाइटल, टू पिक्चर विद द टाइटल, फोर पिक्चर विद द टाइटल, तो यहाँ पर हमने लगा दिया टू पिक्चर्स। फ्रेम का शेप क्या चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल, सिंपल फ्रेम वाइट, सिंपल फ्रेम ब्लैक, कंपाउंड फ्रेम ब्लैक, तो यहाँ पर हमने लगा दिया सेंटर शेडो रेक्टेंगल कोई भी। थीम अगर आपके पास कोई पड़ी हो तो यहाँ से आप थीम भी अरेंज कर सकते हैं। अब आपने ऑप्शन पिक किया क्रिएट का, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग होगी और आपकी वो पिक्चर्स का फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। जो भी आपके यूज़र का नेम होगा वो यूज़र नेम यहाँ पर आ जाएगा फोटो एल्बम लिख के, और आपकी इमेजेस को वो यहाँ पर ऐड कर देगा। देखिए ये इमेजेस आपको बार बार नहीं ऐड करनी पड़ी। फिलहाल यहाँ पर दो दो चार दो छः सात 7 इमेजेस हैं, आपको 7 बार इन इमेज को इंसर्ट कराना पड़ता है, जबकि इस ऑप्शन के थ्रू आप एक बार में ही उसे इंसर्ट करा देंगे। देखिए इसका नाम भी चेंज हुआ है, प्रेजेंटेशन नंबर 3। हम काम कर रहे थे इस वाली टैब पे। इसके बाद अगला ऑप्शन है शेप्स का, कि आप यहाँ से कोई भी शेप इंसर्ट करा सकते हैं। शेप वाले सेक्शन पर है, अलग अलग शेप्स हैं। नॉर्मल शेप्स हैं, आपने इन्हें वर्ड एक्सेल में भी इस्तेमाल किया होगा, आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस लगभग वही हैं। टेक्स्ट अगर आप इसमें लिखेंगे उसकी चेंजमेंट के लिए, इस शेप्स में भी आगे पीछे मूव कराने के लिए, शेप्स में कलर्स फिल करने के एक्सेट्रा। जब हम शेप इंसर्ट कराते हैं तो हमें कई तरीके की शेप्स मिलती हैं, जैसे कि है आपके पास स्क्रिबल। स्क्रिबल शेप आपके हाथ की मूवमेंट के हिसाब से काम करती है, जैसे आप अपने हाथों को मूव कराएंगे वही वो शेप में डिफाइन कर देगी। इसके बाद एक ये शेप है जिसका नाम है फ्री फ्रॉम शेप। फ्री फ्रॉम शेप को अगर आप माउस की लेफ्ट क्लिक प्रेस करके प्रेस मूव कराएंगे तो ये आपके हाथों के हिसाब से चलेगी, और लास्ट में जब आप छोड़ दोगे डबल क्लिक प्रेस करेंगे तो एक प्रॉपर शेप बन जाएगी। कलर फिल करेंगे, कलर वहां से पिक करेगा। बट अगर आप इसे माउस की लेफ्ट क्लिक को क्लिक करा के प्रेस करें, मतलब आपने यहाँ पर एक क्लिक किया और माउस की लेफ्ट क्लिक को छोड़ दिया और उसके बाद मूव करा, इतना आगे ले गए, फिर क्लिक किया, फिर वापस लाए, फिर आगे ले गए, फिर ले गए, और फिर लास्ट में यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, तो एक प्रॉपर शेप बनेगी स्ट्रेट लाइंस में। इसी के अलावा भी बहुत सारी शेप्स होती हैं जिसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक ये शेप है, इसमें एक येलो कलर का पॉइंट है। इस येलो कलर के पॉइंट को अगर आप अंदर की ओर लाएंगे तो इसकी विड्थ में डिक्रीजमेंट होगी, बाहर की ओर ले जाएंगे तो विड्थ में इसके इंक्रीजमेंट होगी। इसी तरीके से और सारी शेप्स हैं जिसमें आपको मैक्सिमम कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, येलो पॉइंट्स, जिनको आप डिफाइन कर सकते हैं।
जैसे कुछ इस तरीके से इसमें इसमें देखिए 3 येलो पॉइंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये। इस पॉइंट को अगर आप बाहर की ओर ले जाएंगे तो इसके एरोज की हाइट और विड्थ में चेंजमेंट हो रहा है। इस पॉइंट को अगर आप अंदर की ओर लाएंगे तो इस एरोज में इस तरीके से चेंजमेंट, और इस पॉइंट को अंदर बाहर की ओर लाएंगे तो इसके रेक्टेंगल्स में चेंजमेंट शो कर रहा है। ये था आपका शेप्स वाला सेक्शन। इंसर्ट में शेप्स के बाद जो अगला सेक्शन है वो है स्मार्ट आर्ट। माने आप स्मार्ट आर्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई भी डेटा चार्ट से या फिर शेप से डिफाइन कर रहे हैं तो उसको आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। माने चीज़ें आपको ज़्यादा डिफाइन नहीं करनी पड़ेंगी, सब बने बनाए फीचर्स में आपको मिलेगा। जैसे देखिएगा ये वाला हमने स्मार्ट आर्ट पिक कर लिया है, ओके कराया। अब स्मार्ट आर्ट में क्या है, 3 हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस है जिसमें आप स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे अगर हम यहीं पे देखें कि पावर पॉइंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, तो पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए स्टेप 1 क्या होगा कि आप स्टार्ट पर जाके सर्च कर सकते हैं पावर पॉइंट, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाके सर्च कर सकते हैं पावर पॉइंट। एक स्टेप आपने यहाँ पर क्लिक किया, स्टार्ट ऑन क्लिक बटन। इसके बाद दूसरा स्टेप आपने डिफाइन किया कि सर्च माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके आपने सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो भी वर्जन आपके पास पड़ा है। तो इन चीज़ों को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल आप इसे बना भी सकते हैं लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इंसर्ट में इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है चार्ट का सेक्शन है, कि आप किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं चार्ट्स में। जब आप चार्ट वाले सेक्शन पर आएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस तरीके के चार्ट चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए लगा दिया स्टैक्ड कॉलम, या फिर कोई भी चार्ट आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। आपने पिक किया, ओके। जैसे ही ओके करेंगे आपकी स्क्रीन पे पावर पॉइंट तो ओपन रहेगा रहेगा, साथ में एक्सेल की भी स्क्रीन ओपन होगी। अब एक्सेल की स्क्रीन क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है कि सारा डेटाबेस बनाने का काम हमारा एक्सेल पर होता है, इसलिए हमारे पास एक्सेल की भी एक शीट आएगी। तो यहाँ पर आप इस डेटा को एडिट कर देंगे जिस चीज़ के लिए आप शीट बनाने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने डाल दी, इस समय आईपीएल का काम चल रहा है, हमने यहाँ पर डाल दिया ऑरेंज कैप। इसके बाद यहाँ पर डाल दिया पर्पल कैप, और इसके बाद यहाँ पर डाल दिया सिक्सेस। प्लेयर्स के नाम पर यहाँ पर आपने दे दिए। यहाँ पर इन्होंने जितने भी रन बनाए होंगे वो रन आप डिफाइन कर देंगे, कुछ भी दे दीजिए फिलहाल। पर्पल कैप में अब विकेट्स होंगे, तो फिलहाल हमने अब जब यही डेटा दे दिया है तो आप इसी को डिफाइन कर देंगे। आप अपने हिसाब से डेटा में चेंजमेंट कर सकते हैं। सक्सेस वाला सेक्शन ठीक है, इतना रहने दीजिए। आप जैसे ही आप एक्सेल की शीट से बाहर की ओर क्लिक करेंगे या फिर एक्सेल की शीट को साइड करिए, देखिए जरा कुछ इस तरीके से आपको शो करने लगा है सारा डेटा। आप इस डेटा में चेंजमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास अब डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब आती है। डिज़ाइन टैब में आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर अगर आपको डेटा चेंज करना है, डेटा सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट डेटा पर आके आपको केवल ऑरेंज कैप या पर्पल कैप शो करनी है या सिक्सेस। तो हमने लगाया कि हमें केवल पर्पल कैप चाहिए, वो भी नीतीश राणा की नहीं चाहिए, तो ओके कर देंगे। तो अब आपके डेटा में उसी तरीके का चेंजमेंट आपको पीछे शो करेगा। ये था आपका चार्ट वाला सेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग ने कवर किया न्यू स्लाइड से लेकर चार्ट वाला सेक्शन। तो आगे वाले ऑप्शन हम लोग फर्दर वीडियोज़ में कवर करेंगे।